नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म योगेंद्रा टाइम्स पर। दोस्तों, ज्योग्राफी का हमारा जो सेशन चल रहा था उसमें हमने पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर किया था। आप उसमें देखेंगे कि एक एक टॉपिक पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। आप किसी भी एग्जाम के लिए क्यों ना तैयारी कर रहे हो, आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम बेसिकली इंडियन ज्योग्राफी को लेकर आगे बढ़ेंगे कि भारत के भूगोल के बारे में किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं। थोड़ी सी रणनीतिक रूप से भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि कई बार हमें समस्याएं होती हैं कि कैसे लंबे समय तक प्रश्नों को याद रखें। पढ़ तो लेते हैं एक बार में, जैसे हमने सारा रट डाला, झील, झरना, नदी, पहाड़, पर्वत, जितना सब रट डाला। अब हुआ क्या, कुछ दिन बाद हम भूल गए। अब भूलने के बाद इसको ये होता है कि फिर उसको बार बार पढ़िए, फिर बार पढ़िए। इससे होता क्या है, क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो ये भूलने की प्रवृत्ति से कैसे हम छुटकारा पाएं, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले भूगोल के दो हिस्से होते हैं। एक तो ऐसा होता है कि सिद्धांतिक रूप से क्या आपको पढ़ना है, एक आपका सिद्धांत वाला हिस्सा हो गया, दूसरा आपका हो गया फैक्ट वाला, तथ्य वाला। अब इसमें होता क्या है कि सिद्धांत से किसी भी परीक्षा में, मैं किसी भी परीक्षा, भारत में होने वाली समस्त परीक्षाओं की बात कर रहा हूं, लगभग ना के बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन इसका मतलब इतना है कि अगर सिद्धांत आपको पता है तो कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके सही उत्तर ला सकते हैं। ठीक, आपको सबसे ज़्यादा जोर देना है, तथ्य पर जोर देना है, कैसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को ज़्यादा समय तक हम दिमाग में अपने रखें। अब जैसे आप जब यूपी पीसीएस के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे या किसी भी परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, अगर मान लीजिए उसका हम 100% ले, ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसमें आप लगभग देते हैं 60 और 40 का रेशियो होता है। 60% क्वेश्चन लगभग वर्ल्ड ज्योग्राफी से कवर किए जाते हैं और 40% क्वेश्चन लगभग इंडियन ज्योग्राफी से कवर किए जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखेंगे लगभग ना के बराबर क्वेश्चंस हैं जो थ्योरेटिकल पार्ट से आते हैं। इसको याद रखिएगा। कभी कभी कोई क्वेश्चन कथन और कार्ड मान लीजिए पूछ लिया तो उसमें थ्योरेटिकल पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो लगभग उसको उतना नहीं रख सकते हैं। और ख़ास करके थ्योरी के उन हिस्सों को जो बहुत जटिल हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं बादल। अब क्या किया, आप दिन रात बादल रटे, आप इतने बड़े ज्योतिषी हो गए, कहीं भी खड़े होकर आप बता सकते हैं कि आधे घंटे बाद बारिश होगी। ऐसा कुछ नहीं पूछी जाने वाला वहाँ पे ना, इससे सिर्फ आप अपना नुकसान कर रहे हैं। फिर मान लीजिए आपने पर्वतों का निर्माण आपने पढ़ा, कैलिडोनियन, हर्सेनियन, जितना है सब आपने रट डाला, उसका कोई मतलब नहीं है। उसमें सिर्फ एक दो ऐसे फैक्ट है, जैसे किसमें मानव आया, किसमें पर्वतों का ये नवीनीकरण हुआ, इस तरीके के ऐसे फैक्ट हैं जो आपसे पूछेगा। तो पढ़ते समय हमेशा याद रखें, थोड़ा सा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। ठीक, और साथ ही साथ ज्योग्राफी में एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मैपिंग का। तो मैपिंग आप डेली करें। जैसे मान लीजिए आप, अब इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा उसको पहले से रट डालें सब मैप, वो कहेंगे हमको पढ़ने की क्या ज़रूरत है भैया। आपको पढ़ने की इसलिए ज़रूरत है कि जैसे ही आप मैपिंग को कुछ दिन तक छोड़ेंगे, ये आप देखेंगे, आपसे पूछा जाएगा बरमूडा ट्रायंगल में कौन कौन शामिल है, तो आप भूल जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा फ्लोरिडा कहाँ है, आपको पता है अमेरिका में, लेकिन किस तरफ आप भूल जाएंगे। आप भूल जाएंगे, यहाँ तक भूल जाएंगे सैन फ्रांसिस्को कहाँ स्थित है, किस लिए फेमस है। आप भले रटे हैं कि स्पोर्ट सिटी है, तेल शोधन होता है वगैरह वगैरह, लेकिन आप कुछ दिन बाद उस चीज़ को भूल जाएंगे, डाउट्स आपके दिमाग में आ जाएंगे। इसीलिए जो भी चीज़ें आप पढ़ें, कोशिश करें कि 7 दिन के अंदर उनको रिवाइज करें, नहीं तो वो धीरे धीरे करके आपके दिमाग से गायब हो जाएंगे। और ज्योग्राफी का खास करके पीसीएस के रेफरेंस में अगर आप देखेंगे तो 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं, और अगर इसमें हम इन्वायरमेंट के 10 क्वेश्चन के आसपास ऐड कर दें तो लगभग 35 क्वेश्चन आपके जियोग्राफी से आते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण सेशन है, एक ऐसा सेक्शन है जिसमें से आप देखेंगे जो पास कराने की क्षमता है, आप देखेंगे लगभग 95 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे पीटी के हिसाब से। तो 35 क्वेश्चन तो यहीं से मिल रहा है, लगभग 20-25 क्वेश्चन हिस्ट्री से मिल रहा है, 25 क्वेश्चन करंट अफेयर, तो यही तीनों मिलकर आपको पास करवा देंगे। 10, 12, 15 क्वेश्चन साइंस आपका आता है, इतना ही पढ़ लेंगे आप पास हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया थोड़ा सा कि आप किस तरीके से अपने दिमाग को सेट करें। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा समस्या है इसकी वाली, एनसीईआरटी, बहुत बड़ी समस्या है एनसीईआरटी की। ठीक, अब एनसीईआरटी में है क्या, जैसे अब मान लीजिए आपने पढ़ लिया महेश बर्णवाल, आप पढ़े, सामान्य सी किताब है, सारे लोग यही पढ़ते हैं महेश बर्णवाल। अब उनके दिमाग में एक चीज़ ये है कि उन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है।
आपको भैया एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको जब कभी फुर्सत में टाइम मिले तब आप एनसीईआरटी पढ़िए। महेश बर्णवाल में इतने तथ्य हैं कि आपको पास हो जाना है। और दूसरी बात, अब लोग कहेंगे मेंस के हिसाब से एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेंस के हिसाब से ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं। अगर आप मान लीजिए यूपी बोर्ड से संबंधित किताबों को पढ़े हैं, आप तो बहरहाल यहाँ पे भी एनसीईआरटी चलने लगी है, अगर उन किताबों को भी पढ़े हैं तो आपको मेंस में सिर्फ क्या लिखना है, थोड़ा सा थ्योरी, आपको विचार लिखने हैं, उसमें फैक्ट नहीं मांगता है। तो उसमें भी ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ें तो सारा काम छोड़ के एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दें, आप उससे कुछ नहीं होने वाला है। जितने देर में आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे उतने देर में आप उस किताब को जिसको आप पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेंगे। तो इस बात पर ज़्यादा ध्यान दें कि जीवन में हमेशा जब तक आप तैयारी करें, किसी भी चीज़ की क्यों ना तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं तो उसी लूसेंट को इतनी बार पढ़ें कि उसमें जितने तथ्य दिए गए हैं आपके दिमाग में सेव हो जाए। इसको हमेशा याद रखिए। अगर आप बाड़ी प्रकाशन पढ़ रहे हैं तो 50 लोग आए कहेंगे लक्ष्मीकांत पढ़ो, नहीं, पहले आप बाड़ी पूरी याद कर डालिए तभी पढ़िएगा लक्ष्मीकांत। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो आप बाड़ी पे मत स्विच करिए, आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, उसी को बार बार जितनी बार हो सके। और खास करके सबसे बड़ी समस्या होती है मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शन है कि हम क्या बताएं, हम खुद ही बिपिन चंद्रा सोचते हैं बन जाए, इतना इतिहास पढ़ लें कि हमको सारी चीज़ें आ जाएं ना। तो इससे भी बचें। आप मान लीजिए जैसे सबसे अच्छी जो किताब है मॉडर्न हिस्ट्री की, अगर आपको ध्येय आईएएस की किताब कहीं से मिलती है तो आप ध्येय आईएएस की इस किताब को जरूर पढ़ें। खास करके मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री की ध्येय आईएएस किताब सबसे अच्छी किताब है। आप जितनी किताबें आप पढ़ेंगे, चाहे वो बीएल ग्रोवर हो, चाहे बिपिन चंद्रा हो, चाहे कोई अन्य किताब हो, एसके पांडे वगैरह की कोई बात ही नहीं, उसमें कुछ नहीं है। ठीक, पहले एसके पांडे पढ़ के लोग पास होते थे, अब एसके पांडे पढ़ के मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें कोई मेन चीज़ थ्योरी दिया ही नहीं उन्होंने, तथ्य सारे दिए। ठीक है, तो सिर्फ तथ्य आप इतिहास का नहीं। तो ध्येय आईएएस का आप इसको ले सकते हैं, या पांडे को भी, एसके पांडे को भी आप पढ़ सकते हैं। दो किताबें ऐसी हैं। लेकिन जब आप बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे तो आपकी थ्योरी आएगी दिमाग में। जैसे आप जब एसके पांडे पढ़ेंगे तब आपको बिपिन चंद्रा पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसमें तब थ्योरेटिकल पार्ट जो दिए गए हैं आपको वहाँ से समझ में आएंगे। परंतु अगर आप ध्येय आईएएस की किताब पढ़ते हैं तो आपको एसके पांडे नहीं पढ़नी पड़ेगी, ना ही बिपिन चंद्रा पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एक साथ दिए गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। एनसीईआरटी की कई लाइनों को यहाँ पे सीधे लिख दिया गया है, बीएल ग्रोवर की कई लाइनों को सीधे लिख दिया गया है। मैंने इसको सारी किताबें मैंने जितनी बताई आपको मैंने खुद पढ़ा, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। और ज्योग्राफी के लिए अगर महेश बर्णवाल पढ़ रहे हैं तो आराम से वही पढ़ते रहें। ठीक, अब होगा क्या, जैसे मैपिंग आप बार बार उसको रिवाइज करें। दूसरी बात, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की एक चीज़ हमेशा करें। जैसे अब आपको फैक्चुअल में क्या पढ़ना है, जैसे ज्वालामुखी, आप जान रहे हैं कि इसमें से एक क्वेश्चन पूछ ही लेगा आपसे, तो ज्वालामुखी आप क्या करें, कोई एक चार्ट बना लें, उसमें 20 मुश्किल से 20 से 25 ऐसे ज्वालामुखी हैं जो रेगुलर पूछे जाते हैं, और उनमें से 10 ऐसे हैं जो इनकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसको एक 20 फैक्ट लिख लीजिए, कहीं पे चिपका दीजिए, आप ज्वालामुखी पढ़ लीजिए ना। पर्वत हैं, कहाँ उनकी चोटियाँ हैं, जैसे सिर्फ भारत की बात करेंगे तो 15-20 चोटियाँ हैं जिनको आप पूरा पढ़ा लिए पर्वत समेत ना, तो वो आपको हो जाएगा। पूरी दुनिया की अगर आपको बात करनी तो मैपिंग से आप पढ़िए, उससे आसानी से याद हो जाएगा ना। कोशिश करें ये जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है इसको मुश्किल से 10 से 15 पेज का एक नोट्स बनाएं, जिसमें आप लिख लें एक बार और वही बार बार देखिए। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर होते रहेंगे। दूसरी बात, जब आपके फैक्ट तैयार रहते तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं, जब आपके फैक्ट तैयार नहीं रहते तो आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा। और दुनिया बताए आपको, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ सब कहेंगे थ्योरी पढ़ो, थ्योरी। यहाँ तक कि आईएएस यूपीएससी के जो आईएएस करवाया जाता है एग्जाम आईएएस के लिए, उसको भी आप उठा के देखेंगे, उसमें भी सिर्फ फैक्ट ही पूछता है। प्रीलिम्स का एग्जाम देखेंगे, उर्वरक पोटास इतने % आयात हो रहा है, फला देश से आयात हो रहा है, फला मिट्टी में ज़्यादा प्रयोग होता है। इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन सबको आपको 4 फैक्ट एक ही क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 4 फैक्ट पूछ रहा है। इसलिए फैक्ट बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, और दिमाग में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से सेट करेंगे तो लंबे समय तक सेट रहेंगे। दूसरी बात, उसको बार बार आप रिकॉल करते रहें। मैपिंग के लिए आप ले सकते हैं ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस, याद रखिएगा। 2 इसके आते हैं, एक स्कूल आता है, दूसरा स्टूडेंट आता है। या यूँ कहे कि आपके पास अगर कोई मैप है तो इसका मतलब है नहीं आज इसको फेंक के इसको दूसरा ले आएंगे। जो भी है उसमें ही कोशिश करें देखने की। बहुत ज़्यादा देखने का मतलब ये है कि कई बार होता क्या, जैसे अमेरिका हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अमेरिका में पहुँच गए यूएसए। अब यूएसए देश हम पढ़ रहे हैं तो उसमें इतनी हम जानकारी इकट्ठा कर लेंगे अमेरिका के बारे में जितनी स्वयं अमेरिका वाले को नहीं पता होगा।
कई बार आप देखते हैं इतना हम पढ़ डालते हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वहाँ कि वहाँ के खुद नागरिकों को उतनी जानकारी नहीं होगी। इससे बचें, हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही अपने आप को सेट करें और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ें। तो इतनी अगर जानकारी आप अपने दिमाग में रखते हैं और इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, निश्चित रूप से ज्योग्राफी समेत सभी विषय में आप कारगर साबित होगा आपका जो भी ज्ञान है। दूसरी बात याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर प्लस उसके अकॉर्डिंग आगे की पढ़ाई, बाकी कुछ नहीं ध्यान देना। आपको ज्योग्राफी पढ़नी तो अनंत है ज्योग्राफी। आप डी आर खुल्लर पढ़िए, पूरी किताब पढ़ लीजिए, आप बहुत बड़े जियोग्राफर बन जाइए, आपका कोई महत्व नहीं है, परीक्षा नहीं निकलने वाली है। सिर्फ आपको उतनी चीज़ें जो मार्केट में डिमांड है एजुकेशन के सेक्टर में, जो आपसे बोर्ड मांग रहा है उतना आप दीजिए। दुनिया बहुत चीज़ बताएगी, बहुत ज्ञानी है, 5 साल तैयारी करने के बाद आदमी बहुत कुछ बताता है ना। यूट्यूब पर भी बहुत सारे ज्ञानी, इससे बचें आप। सिर्फ आप इतना याद रखें, प्रीवियस ईयर प्लस आपकी जो कोई भी नोट्स है, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, रेगुलर वहीं से पढ़ें। किताब एक है तो एक ही किताब इतनी बार पढ़ें, पूरी किताब आपको एकदम दिमाग में कंठस्थ हो जाए, एकदम वो याद हो जाए, बाकी कोई दिक्कत ना हो। और बार बार किताबों को ना चेंज करें और क्वेश्चन जरूर करें। इतनी जानकारी आप अपने साथ भी रख सकते हैं और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी जानकारी को शेयर करें, जिससे उन्हें भी थोड़ी सी पढ़ने में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।